सो यार, डीमन स्लेयर सीजन 3 का एपिसोड नंबर 7 आ चुका है और इस एपिसोड का नाम है ऑफुल विलन। अब इस चीज का क्या मतलब है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब इसको ये मत समझ लेना कि ये तो विलन को ही कह रहा होगा ना कोई। हाँ, इसको मैं बताऊंगा। बट हाँ, पहले हम बात करें इस एपिसोड की। तो इस एपिसोड में कुछ ही सेकंड्स के फाइट सीन्स हैं। बाकी ये पूरा एपिसोड एक लाइफ लेसन पर बेस्ड है, जो कि तुम्हें मैं इसी एपिसोड में बताऊंगा। Get off of me, I'm bunking deep in Tennessee with my brothers from the 3. We quick to click and break the peace. No respect for what they think. तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि तांजीरो अपनी ब्राइट रेड शॉर्ट से हांतेगु की लिटिल मैन बॉडी का वो गला काटने जा रहा होता है। जहाँ तांजीरो उसका गला आधा काट भी चुका होता है, लेकिन तभी होता है प्लॉट ट्विस्ट। एक नया डीमन सडन अपीयर होता है जिसकी पहचान तांजीरो को भी नहीं लगती। अब यहाँ तांजीरो को उसका पूरा गला काटना होता है, वहीं नया डीमन उसके जस्ट पीछे होता है और उस पर वार करता है, जिससे तांजीरो उसका पूरा गला काट नहीं पाता। लो, फिर बच गया ये टिम्मी। अब हम इस डीमन को देखते हैं जो दिखने में हांतेगु की एबिलिटी पर बेस्ड डीमन दिखता है। अब हमें गेन्या से मालूम पड़ता है कि वहाँ सेकिदो पता नहीं अपने हाथ ऊंचा करता है और बाकी सभी क्लोन्स को अपने अंदर लेकर खुद इस डीमन में बदल जाता है। सो एक्चुअली मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं कि इस डीमन का नाम जोहाकुतेन है। जोहाकुतेन के बैक पर कुछ छोटे ड्रम लगे हैं। अब तुम एपिसोड को देखकर समझ गए होगे कि जोहाकुतेन इन ड्रम्स को बजाकर वुडन ड्रैगन को अपीयर करता है और उससे तांजीरो पर वार करता है। अब एक्चुअली ये डीमन बाकी सभी डीमंस का एक मिक्सचर है, तो ये खतरनाक तो होना ही है, लेकिन कितना खतरनाक। अब तुमने एपिसोड देखा होगा तो तुमने देखा होगा कि तांजीरो उसके ऑरा को जैसे ही ब्रीद करता है तो उसके दिल में दर्द होने लग जाता है। वहीं गेन्या तो उसकी इमेंस पावर्स के सामने हिल भी नहीं पाता। दिस इज द ट्रू पावर ऑफ अपर 4। अब हम बात करते हैं ऑफुल विलन की। एक्चुअली क्या है इस वर्ड का मीनिंग? अब एक्चुअली इस वर्ड की शुरुआत करता है खुद जोहाकुतेन और तांजीरो और बाकी सबको घटिया विलन बता देता है बिकॉज ऑफ वो खुद की ही मैन बॉडी, जिसे वो अब अपने लकड़ियों के बैरियर में छुपा देता है, को कमजोर बताता है और तांजीरो को एक ऐसा आदमी बताता है जो कमजोरों पर वार करता है। इस पर तांजीरो से कहता है कि तुम्हारी सुगंध ये बता रही है कि तुमने 200 से भी ज्यादा लोगों को मारकर खाया है और तुम मुझे ही ऑफुल विलन बता रहे हो। दिस सीन वाज एपिक। आई लाइक द वे तांजीरो आंसर्ड हिम। वहीं मुझे हांतेगु की मेन बॉडी के लिए दुख हुआ, मतलब भाई की कोई इज्जत ही नहीं है। अब वहीं दूसरी तरफ मोइचिरो उस बैरियर से बाहर निकलना चाहता था। वहीं ग्योको उस झोपड़ी में चला जाता है। अब मोइचिरो के पास हल्की सी ऑक्सीजन होती है जिसका यूज करके वो मिस्ट ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म करता है, लेकिन उससे भी वो बैरियर नहीं टूटता। इस पर मोइचिरो अपनी होप खोने लगता है। उसे लगता है कि वो मरने वाला है, लेकिन तभी उसके सामने तांजीरो की कही बात उसकी परछाई बनकर उसके सामने आती है। लेकिन तांजीरो ही क्यों? क्या उसकी बॉन्डिंग तांजीरो से काफी अच्छी हो गई थी? इसका कारण मैं बताता हूँ। पहले तांजीरो आकर ये कहता है कि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन ये मोइचिरो ये सोचता है कि ऐसा सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स तांजीरो ने उसे कभी बोले ही नहीं, तो तांजीरो की याद में वो वर्ड्स क्या कर रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं रियल डिवोशन अपने काम के प्रति। अब ग्योको अपर 5 खुद आकर हागा नेजुका को देखता है। वो तांजीरो की ही दी हुई स्वॉर्ड को सही कर रहा होता है। वहाँ पीछे अपर 5 उसे मारने आया है और यहाँ उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस पर गुस्सा होकर ग्योको उस पर वार करता है, जिससे हागा नेजुका का मास्क टूट जाता है, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तलवार बनाने में बिजी होता है। भाई हागा नेजुका की बॉडी ही बढ़िया नहीं है, बल्कि वो काफी हैंडसम भी है। अब वहाँ मोइचिरो की आंखें बंद होने लगती है। वहीं तांजीरो की याद की परछाई ये कहती है कि तुम्हें जरूर कोई ना कोई तो बचाने आएगा। यहाँ मोइचिरो के लिए वो ही सबसे खतरनाक है, तो दूसरा उसे क्या ही बचाएगा। तभी उसकी हेल्प करने कौन आता है? कोतेत्सु। एक्चुअली तुम्हें तांजीरो की बात याद होगी, अगर तुम किसी की हेल्प करते हो तो अंत में तुम्हारी भी वो हेल्प करता है। अब एक फिश डीमन आकर कोतेत्सु के वाइटल स्पॉट्स पर वार करता है, लेकिन फिर भी कोतेत्सु उसकी हेल्प करता है। अब एक्चुअली मोइचिरो के लिए एक तुच्छे स्वॉर्ड्समिथ थे, लेकिन आज उसे उसकी प्रायोरिटीज समझ आई होगी। अब ये सीन मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। अब जिस चीज के आर पार कटाना भी नहीं हो पा रही थी, वहीं कोतेत्सु ने बाहर से अपने मुंह से हवा फूंक दी। वहीं मोइचिरो उसे इनहेल भी कर लेता है। वहीं अपनी मिस्ट ब्रीदिंग के सेकंड फॉर्म से उस बैरियर को भी तोड़ देता है। अब इस पूरे एपिसोड के लिए मैं इस सेपरेट सीन को मैं 10 में से 8 नंबर दूंगा, बाकी के लिए 10 आउट ऑफ 10। अब तुम्हारी राय तुम कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी के लिए आज का एपिसोड ये यहीं एंड हो जाता है और हमारी वीडियो भी यहीं एंड हो जाती है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।